बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलें आज की एपिसोड में कुछ शेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि हम समझते हैं कि वैल्यूएबल हो सकते हैं। वो डिस्कशन बहुत से शेयर्स हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और जिनकी टाइमिंग्स राइट होती हैं, जिनके फंडामेंटल्स राइट होते हैं, जिनकी प्राइसिंग राइट होती है। और बहुत से शेयर्स ऐसे होते हैं कि उनमें हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो गार्बेज शेयर्स होते हैं। ठीक है, उनका जो है वो बेसिक्स उनकी सही नहीं होती, उनके फंडामेंटल सही नहीं होते। ठीक है, तो चलें एक एक करके हम देखते हैं कि वो कौन से शेयर्स हैं जिन्हें हमें किसी वजह से अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दिस कैन बी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर एनीबडी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम शुरू करते हैं ओवर वैल्यूड शेयर्स के साथ। सो स्टॉक मार्केट में, किसी भी स्टॉक मार्केट में एट एनी पॉइंट इन टाइम कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो कि ओवर वैल्यूड होते हैं। सो स्टॉक मार्केट एक किसी ऑर्डिनरी मार्केट की तरह ही होती है जहाँ पे कि किसी भी टाइम पे किसी स्पेकुलेशन की वजह से या किसी वजह से चीज़ें ओवर वैल्यूड हो जाती हैं। ठीक है, आप ईद की मिसाल ले लें। ईद पे जो है वो बकरे दुम्बे जो है वो 4 टाइम प्राइसेस पे बिक रहे होते हैं। ठीक है, जो कि ज़ाहिर है एक पीक सीज़न है। ठीक है, उसकी प्राइसिंग है। सो सिमिलरली सीमेंट का काफ़ी एक आया, पीक सीज़न आया। ठीक है, और अभी भी चल रहा है। तो उसमें बाज़ कंपनीज जो हैं उनकी प्राइसिंग अनयूजुअली बढ़ी और दूसरों की नहीं बढ़ी। ठीक है, तो वो समझ में नहीं आई कि यार क्यों बढ़ी। ठीक है, उसमें क्या स्पेकुलेशन थी। ठीक है, पायोसी उनमें से एक एग्जांपल है। सो इफ़ यू लुक एट पायोसी, उसकी प्राइस प्रॉब्ली 20-30 से अब 90-100 की रेंज में गई है। ठीक है, उसके मुकाबले में, और उसकी वजह अब भी रिसेंटली ये पता चली या बताई गई कि MLCF ने उसके शेयर ले लिए हैं। चलो, अगर MLCF ने उसके शेयर ले लिए हैं तो MLCF की वैल्यू क्यों नहीं उतनी बढ़ी। MLCF ने उसके शेयर लिए हैं तो MLCF की तो पास्ट में वैल्यू 130-150 भी होती थी, तो वो अब क्यों नहीं गई। ठीक है, MLCF तो वो 40 नहीं क्रॉस कर रहा, बड़ी मुश्किल से 40 पे जाता है, वहाँ जाके डगमगा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो एक राइटली जस्टिफाइड रीज़न उसकी नहीं लगती, इसमें बहुत ज़्यादा सब्सटेंस नहीं लगता कि आप उस पर यकीन कर सकें। तो हमेशा एक असूल ये है कि आपने ये देखना है कि कोई चीज़ ओवर वैल्यूड है तो आपने उसको अवॉइड करना है। सिस्टम्स की भी यही मिसाल लगती है कि वाई सिस्टम्स इज़ एट 300। सो नो बडी अंडरस्टैंड्स दैट रीज़न। उसकी EPS इतनी बढ़ गई है जो कि प्रॉब्ली नहीं है। मोस्ट प्रॉबली सिस्टम्स ने बिज़नेस लूज़ किया है कोरोना की वजह से, और कोई सब्सटेंशियल ग्रोथ भी बिज़नेस में नहीं लग रही। ठीक है, तो मोस्टली तो उन्होंने बिज़नेस सस्टेन ही किया है, लेकिन यह है कि कुछ बिज़नेस उन्होंने लूज़ भी किया है और ग्रोथ भी रिड्यूस हुई है। तो कोई भी रीज़न समझ नहीं आ रही कि सिस्टम क्यों 300 का है। तो ऑब्वियसली अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। याद ये है कि आप हमें बता दें कि उसकी क्या जस्टिफाइड, राइटली जस्टिफाइड रीजंस क्या हैं। वो क्यों 300 का होना चाहिए सिस्टम, या सिस्टम 600 का क्यों होना चाहिए। ठीक है, हमारी नज़र से तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आज तक नहीं गुजरी जिसमें किसी एनालिस्ट ने कोई फैक्ट्स फिगर्स बता के इस चीज़ को जस्टिफाई किया हो कि सिस्टम्स क्यों 600 का है। तो स्टॉक का बिज़नेस जो है वो नॉर्मली जो है वो नॉर्मल लोगों के लिए है, वो पढ़ने वाले लोगों के लिए है। ठीक है, वो क्रिटिकली चीज़ों को देखने वाले लोगों के लिए है, वो जाहिल लोगों के लिए नहीं है। इफ़ यू डोंट लाइक टू रीड, यू डोंट लाइक टू अंडरस्टैंड थिंग, आपका इंटरेस्ट नहीं है यार कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है, कौन सा बिज़नेस कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इफ़ यू डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ डिस्कशन, और कौन सी चीज़ की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है ना, तो फिर स्टॉक का जो है वो बिज़नेस आपके लिए नहीं है। कहीं ना कहीं आपको फिर उसमें हिट हो सकती है। अच्छा, नेट सोल है तो नेट सोल 160 पे गया। ठीक है, तो अब कोई ऐसा फैक्टर नहीं था कि नेट सोल के जिसके बिज़नेस को हिट किया हो, लेकिन वो फिर
50-55 पे आया, ठीक है, फिर वो अब 60-70 पे चल रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में नेगेटिव बातें तो सुनने में मिली कि एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया, ले ऑफ कर दिया, कुछ और चीज़ें जो हैं वो गलत इसके बारे में पता चली। लेकिन एक पॉजिटिव जो है, हालांकि नेटसोल की पीएस वगैरह प्रॉबली अच्छी है सिस्टम से, और नेटसोल इज़ अ वेरी गुड कंपनी फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। रिसेंटली उन्होंने ग्रो भी किया है, ठीक है। स्टिल इट्स ए गुड एट अ गुड प्राइस, लेकिन नेटसोल नहीं चला, ठीक है। तो नेटसोल में जो है वो ऑब्वियसली अब इन जनरल उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा जितना कि पहले नेटसोल में होता था एज ए लीडिंग आईटी कंपनी। अच्छा, अब सीमेंट में फिर दोबारा आते हैं। सीमेंट में कुछ कंपनियां ऐसी हैं, लगता है कि वो अंडर वैल्यूड है, ठीक है, और फ्यूचर में उनकी प्रॉस्पेक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है। उसमें आप पावर सीमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। पावर सीमेंट और एफसीसीएल की सेम कैपेसिटी है। आप जाएं जो सीमेंट वालों की वेबसाइट है, वहाँ पे आप उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज चेक करें, ठीक है। पावर सीमेंट ने एक लेटेस्ट प्लांट इंस्टॉल किया है, उसकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। फिर वो साउथ जोन में है, ठीक है, और उसका अभी भी जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं, उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उसकी लोकल उससे ज़्यादा हैं। दे आर इन द बेस्ट प्लेस टू एक्सपोर्ट सीमेंट। अब सीमेंट आपका या तो चाइना जाना है, या समंदर के ज़रिए से मिडल ईस्ट जाना है, या अफ्रीका जाना है, जहाँ दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ जाना है, ठीक है। इंडिया तो हमने भेजना नहीं, और भेजना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो पावर सीमेंट इज़ वेरी वेल प्लेस, ठीक है, ठीक है। उसकी कुछ में भी फंडामेंटल्स में वीकनेसेस होंगी, लेकिन ये है कि उसके पीछे एक स्ट्रांग ग्रुप है आरिफ हबीब का, और वो उसको आप उम्मीद करते हैं कि वो उसको मैनेज कर लेंगे। सो ये हमें लगता है कि ये आगे जाएगा और इसको जाना चाहिए। अब क्यों नहीं जा रहा, ये हम नहीं कह सकते भाई, ठीक है। इसका हमें नहीं आइडिया कि क्यों नहीं जा रहा। मे बी समबडी हैज़ गुड रीजंस फॉर दैट, ठीक है। लेकिन ये है कि इन जनरल पावर सीमेंट इज़ वेरी गुड, और प्राइस भी अंडर 10 है इस वक्त, ठीक है, या 10 के लगभग भी हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्राइस टू बाय पावर सीमेंट। एंड यू नो, just hold it on for maybe 6 months here, जिस दौरान the cement consumption will pick up in Karachi, elsewhere in the world, ठीक है, and then good numbers would start coming in from power cement, and hopefully the power cement will show its true potential. So इसमें पोटेंशियल नज़र आता है। अब कैपको पे जाते हैं। कैपको की एक रिसेंट कोई रिपोर्ट शेयर हो रही है व्हाट्सएप फोरम्स में, लेकिन ये है कि जो लोग जनरली न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि गवर्नमेंट बहुत से आईपीपीज़ के जिनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहे हैं, वो इंटरेस्टेड है कि इनको फारिग करें, बिकॉज दे आर टू एक्सपेंसिव। एंड सर्कुलर डेब्ट को रिड्यूस करने का तरीका यही है कि आईपीपीज़ के लाइसेंस रिन्यू ना किए जाएं, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ सरप्लस कैपेसिटी, ठीक है ना। यू कांट ट्रांसमिट दैट मच इलेक्ट्रिसिटी दैट यू हैव गॉट राइट नाउ, ठीक है। तो अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो पहले ट्रांसमिशन में करो, ग्रिड स्टेशन में करो, ठीक है, एंड सो ऑन। सो मुझे तो नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट कोई ऑनेस्ट डिसीजन करे तो वो कैपको का लाइसेंस रिन्यू करेगी, उसमें जो भी रीजन हो, ठीक है। So right now we are not interested in increasing capacity of any power plants, ठीक है, apart from Hydel, ठीक है, या में भी कोल के जो आ रहे हैं, ठीक है, वो भी सफिशेंट है हमारे लिए। हापको के प्लांट्स जो हैं वो ऑनलाइन हो जाने हैं, उनसे ऑलरेडी आपकी एग्रीमेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे प्राइसेस भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो वाई वुड यू गो फॉर कैपको, ठीक है। तो कैपको तो आपके लिए एक एडिशनल बर्डन बन जाएगा। फिर आता है, सो कैपको को मेरे ख्याल से तो हमें अवॉइड करना चाहिए। क्या ज़रूरत है एक प्रॉमिस में पढ़ने की जिसकी कि कोई फ्यूचर आपको नहीं पता, ठीक है। जस्ट अ प्रॉमिस, इट माइट बी के यार
जो उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो स्पेकुलेशन के ज़रिए से इसकी प्राइस इंक्रीज़ करें, और उसके बाद जो है वो धड़ाम से ये गिरे और जो है वो फिर अपनी नेचुरल मौत की तरफ चला जाए। द कंपनी इज क्लोज डाउन एज वेल, सो दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो जनरली एडवाइस तो ये है कि एक दफ़ा इफ़ न्यू एग्रीमेंट्स आर साइन बिटवीन कैपको एंड गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग इज़ कन्फर्म्ड, उसके बाद भी बड़े मौके आएंगे। ठीक है, पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम्स को उनसे सॉल्व हो जाने हैं, सर्कुलर डेब्ट चढ़ेगा, कोई और चीज़ें होंगी। ठीक है, देन फिर कैपको को देखा जा सकता है। ठीक है, इन फ्यूचर जब कैपको सेहतियाब हो जाए पूरे तरीके से। WTL आ जाता है, रोज़ ख़बर आती है। ठीक है, 1 सवा 1 से चढ़ता है, 170 180 पे, भाई ये RY ले रहा है, अब ये हो गया, अब वो हो गया। ठीक है, और एंड इट डाइज डाउन, इट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर ईयर्स। तो हमारे पंटर्स जो हैं उनको अच्छा लगता है, बस ठीक है, लोगों को अच्छा लगता है तो चलने दो। ठीक है, लेकिन ये है कि एक नॉर्मल जो सैलरीड क्लास सेवर होता है, ठीक है, एक हमारा जो स्मार्ट सेवर है, ठीक है, उसको इसमें WTL में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अवॉइड करें तो बेहतर है। फिर आ जाता है PIBTL। PIBTL में कुछ हो सकता है। ठीक है, उन्होंने अपने लोन्स काफ़ी हद तक पे ऑफ कर रहे हैं, लोन्स की भी इंटरेस्ट रेट भी घट गया है। ठीक है, इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। ठीक है, तो वो जो है वो अभी भी अंडर प्राइस ही लगती है, सो दैट्स द राइट। हालांकि ये है कि अगर आपने सस्ती खरीदी होती तो मे बी इट वाज बेटर। ठीक है, 7 से 9 10 से नीचे भी थी। ठीक है, तो वो जो है वो अभी भी 11 12 13 में अगर आप ले लेते हैं किसी भी टाइम पे, तो इट कैन बी अ गुड बाय फॉर ईयर और टू। ठीक है ना, 2 3 साल के पर्सपेक्टिव से आप देख लें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्राइसेस है, बहुत से दोस्तों के पास अच्छी प्राइसेस में है, और देयर आर मैनी पीपल हु आर नॉट सेलिंग इट। ठीक है, वो आराम से लेके बैठे हुए हैं कि यार जब 20 पे जाएगी या 30 पे जाएगी, बाद में कहते हैं 200 पे जाएगी। ठीक है ना, तो फिर हम उसको देख लेंगे। सो दैट्स अ गुड सेविंग। ठीक है, PIBTL में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर आ जाती हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, उसमें OGDC आ जाता है, BPL आ जाता है। अब ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज का एक जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो दे हैव डाइड, एंड वी हैव नोन एंड वी हैव सीन कि बहुत से कंट्रीज़ में उन्होंने आज से 10 15 साल पहले प्लान्स बनाना शुरू किए कि भाई हम अपनी ऑयल की डिपेंडेंस कम करेंगे। ठीक है, तो वो सोलर की तरफ चले गए, विंड की तरफ चले गए, हाइड्रोजन की तरफ चले गए। ठीक है, तो वो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जनरली चले गए। एटॉमिक एनर्जी पे उन्होंने अपनी रिलायंस बढ़ा दी, तो वो अपना ऑयल का बिल यूरोपियन कंट्रीज़ और जनरली दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो कम करते गए। अब इंटरनेशनली जो है वो ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ती गई। ठीक है, और डिमांड जो है या उधर ही रही, और पहले स्टैगनेंट हुई और अब वो रिड्यूस होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, चाइना में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस कार्स का वो आ गया है। सो एवरीबडी इज़ रिड्यूसिंग देयर डिपेंडेंस ऑन ऑयल। ठीक है, एंड गैस एज वेल। तो ऑयल एंड गैस का यही है कि देर आर फ्यू कंट्रीज़ विच आर पल्प प्रोड्यूसर्स। उनको तो हो सकता है कि बिकॉज दे हैव सो मच प्रोडक्शन एंड सो मच एक्सेस कि वो मे बी 30 40 की रेंज में बेच के अपना काम काज चलाते रहें। so countries like Saudis and etc. उनके their golden era is over. So they can hardly manage themselves, and they, Saudis and other Arab countries, everybody there will have to now work hard in factories and businesses and other places like people in rest of the world, and
टू मैनेज themselves। तो वो पाँच चार चार पाँच पाँच बीवियाँ चेंज करना, कॉर्पोरेटेड लैम्बोर्गिनीज एंड सो ऑन, दैट एरा इज़ ओवर, ठीक है। नाउ दे हैव टू मूव बियॉन्ड दैट एंड यू नो लिव लाइक नॉर्मल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। सो जनरली यही है कि पाकिस्तान में भी OGDC चलेगी, ज़रूर चलेगी, अगले 30-40 साल तक चलेगी प्रॉबली। PPL भी चलेगी, ठीक है। जितनी हमारी एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं जिनके पास सब्सटेंशियल रिजर्व्स हैं, ठीक है, वो चलेंगी। लेकिन इवन अब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स अगर उन्होंने एक्सप्लोरेशंस करनी हैं तो वो गवर्नमेंट से पैसे लेके एक्सप्लोरेशंस करेंगी और गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ पे एक्सप्लोरेशंस करेंगी, और जो है वो उनकी जो सेल्स होंगी वो गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ पे चलेंगी, ठीक है। अब उनमें जो है वो बस गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ की वजह से उनके खर्चे निकलेंगे और वो चलती रहेंगी। अब उनमें कोई चार्म नहीं रहा, ठीक है, फ्यूचर में। सो दैट्स द रीज़न के टू डिस्करेज मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, मैं अक्सर उनसे कह देता हूँ कि यार OGDC तो अब 50 रुपए की भी वैल्यू का नहीं है, तो अगर आपको 50 रुपए का नज़र आए तो आप ख़रीद लें, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न मैं उनको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि यार ऐसा ना हो कि आप 100 का ले लें, 110 का ले लें, 120 का ले लें, और उसके बाद 6 महीने साल बाद जब ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा जानते हैं यू नो बिग इन्वेस्टर्स, फंड्स एंड एवरीबडी एल्स, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसको डंप करते हैं एंड देन देयर आर वेरी फ्यू बायर्स आउट देयर फॉर दीज शेयर्स, ठीक है। एंड फिर ऑब्वियसली you know they become kind of essential utilities for the system, और गवर्नमेंट बस फिर मजबूरन उनको हमारे टैक्स पेयर्स के मनी से उसको इन ऑयल एंड गैस कंपनीज को चलाती रहे। सो इनकी कोई वो नहीं है। दूसरी तरफ हमारी आ जाती है मार्केटिंग कंपनीज। तो मार्केटिंग कंपनीज का डेफिनेटली एक मार्जिन है, सेल्स मार्जिन जो भी उनका है, ठीक है, तो वो है, ठीक है। लेकिन फिर अगेन सर्कुलर डेप्ट में वो फंस जाती हैं, ठीक है। सो एक ही बड़ी और अच्छी कंपनी है, वो है हमारे पाकिस्तान में PSO, ठीक है। तो अब PSO फिर आप अगर 200 का ले भी लें और वो सर्कुलर डेप्ट में भी फंसी हो तो इतनी चार्मिंग नहीं रहती, ठीक है। अब कम प्राइस पे किसी वक्त आपको मिल जाए 130 पे, 120, 140 में भी, यू नो 140 इज़ वेरी हाई प्राइस, देन यू कैन बाय इट ऑलवेज, और यू नो फिर आपको थोड़ा सा बूस्ट भी मिल जाएगा, और उसके अलावा ये है कि वो आपको डिविडेंड वगैरह भी दे देगा, तो दैट्स अ गुड पार्ट। सो आई थिंक वी हैव डन substantial discussion on different shares, their prices, their fundamentals, their real world perspective. I hope that that would be helpful. You might not agree with many of these things, but obviously everybody has their opinions, and sometimes they have, you know, friends have substantial information as well, which is very valuable, and we can learn from that. So do share uh, your perspective, so that we can learn from it as well, and do share any news, opportunity, anything that you might have that might help us, that might help correct some of our decisions, you know, and let's move on. Thank you.